मूवी की शुरुआत में हम एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जो एक सूटकेस में छोटे बच्चे का सामान रख रही थी। अब इस सूटकेस का इस मूवी से क्या लेना देना है, यह आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा। यह है मारियो, ये एक रेस्टोरेंट में आया है। दरअसल एक चाइनीज बूढ़े का कोई खोया हुआ सामान मिला था, ये उसे वापस लौटाने आया है। खुश होकर वो बूढ़ा मारियो को पैसे देना चाहता है, लेकिन वो मारियो कहता है कि ये मेरा फ़र्ज था। फिर मारियो अपने वेयर हाउस में चला जाता है। वहाँ उसकी दोस्त हेलेना आती है जो कि एक पुलिस वाली है। वो उसे कुछ खोया हुआ सामान देती है ताकि ये सामान उसके असली मालिकों तक पहुँचा सके। वो मारियो को बताती है कि कल नदी की सफाई होने वाली है, उसमें बहुत सारा सामान निकलने वाला है। दरअसल मारियो लॉस्ट एंड फाउंड वेयर हाउस में काम करता है। ये सरकार द्वारा चलाया जाता है। यहाँ वह सामान लाया जाता है जो लोगों द्वारा मिस हो जाता है। वे ये सामान यहाँ आकर अपना नोट करवा देते हैं, फिर वो ये सामान उन तक पहुँचा देता है। मैंने ऐसी जॉब आज से पहले कभी नहीं सुनी थी। अगले दिन नदी की सफाई होती है। नदी में बहुत सारा सामान निकलता है जो कि इसी वेयर हाउस में आता है। फिर मारियो हर सामान की बारीकी से जांच करता है। उस सामान में एक लाल रंग का सूटकेस भी था, पर लॉक लगा था, लेकिन मारियो उसे खोल लेता है। उस सूटकेस में से बदबू आ रही थी। ये वही सूटकेस था जो मूवी के शुरू में बूढ़ी औरत ने पैक किया था, लेकिन मारियो को इस सूटकेस के अंदर से एक बेबी की लाश मिलती है। उसको देखकर वो बुरी तरह से डर जाता है। फिर वो पुलिस को बुलाता है ताकि जिसका भी यह काम है उसे सज़ा मिल सके, लेकिन पुलिस वाला उसे समझाता है कुछ नहीं होने वाला। हमें तो लगता है कि ये बच्चा किसी वेश्या का है जो इसे रखना ही नहीं चाहती थी। मारियो को उनकी बात पसंद नहीं आती, इसलिए वह निराश होकर अंदर चला जाता है। लेकिन फिर वह खुद ही इन्वेस्टिगेशन करने के बारे में सोचता है। उससे निकला हुआ एक कपड़ा चेक करता है, उस पर ईवा लिखा था। फिर वो उसमें से निकला हुआ लेटर चेक करता है, उस पर से लैमिनेशन हटाकर वो सभी पीसेस को दोबारा जोड़ता है। उस पर किसी का नाम और एड्रेस लिखा था। फिर मारियो उस एड्रेस पर पहुंच जाता है। उसे वहां पर एक लेडीज़ मिलती है। वह उसे बताता है कि मैं लॉस्ट एंड फाउंड से आया हूँ, मुझे एक सूटकेस मिला है लाल रंग का, क्या वह आपका है? उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो मना कर देती है। फिर वो उसे सूटकेस की फ़ोटो दिखाता है और ईवा के बारे में पूछता है। लेडी हर बात का जवाब ना में देती है। फिर जब मारियो जाने लगता है तो वह लेडी फ़ोन उठाकर किसी का नंबर डायल करती है। बाहर जाते समय मारियो भी एक फ़ोन उठाकर अपने साथ ले जाता है। बाहर जाकर वह उनकी सारी बातें सुनता है। लेडी कहती है कि वह उसे सूटकेस के बारे में पूछ रहा था। वो आदमी कहता है कि दोबारा यहाँ पर फ़ोन मत करना। फिर वह उस नंबर को रीडायल करता है। बेल होटल बिगेल के रिसेप्शनिस्ट को जाती है। फिर मारियो उसे होटल का एड्रेस पूछता है। जब मारियो उस होटल में जाता है तब उसे अंदर ही नहीं जाने देते। फिर वह होटल के बाहर दो लड़कियों को खड़ा देखता है। तभी वहाँ एक आदमी आता है, उन दोनों को वहाँ से ले जाता है। फिर मारियो का दोस्त हेलेना उसे बताती है कि रिपोर्ट में वह बच्ची 8 महीने की थी, लेकिन यह कंफर्म नहीं है कि वह जिंदा ही पैदा हुई थी या मरी हुई। लेकिन तुम उसे भूल जाओ क्योंकि कुछ नहीं होने वाला। लेकिन वह आधी रात को बढ़िया सा सूट बूट पहनकर रेडी हो जाता है और एक नकली ऑडी लेकर उस होटल में पहुंच जाता है। अब उसे वहाँ कोई नहीं रोकता। फिर वह बार में जाकर लड़के को कहता है कि मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, तुम समझ गए होगे मुझे क्या चाहिए। फिर वह उसे कार्ड देखकर ऊपर जाने को कहता है। फिर ऊपर मारियो को एक लड़की मिलती है। वह उसे एक आईडी मांगती है। आईडी की सीसीटीवी में दिखाती है और उसे अपने साथ चलने को कहती है। वह रूम में ले जाकर मारियो को अलग अलग लड़कियों की पिक्स दिखाती है। उनमें वो लड़की भी थी जो एक रात पहले होटल के बाहर देखी थी। उस लड़की का नाम ऐना था। वह उस लड़की को रूम में बुलाता है। वो ऐना को कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मैं उस लड़की के बारे में जानना चाहता हूँ जिसने 2 साल पहले एक बच्ची को जन्म दिया था और उसकी बेटी का नाम ईवा था। यह सुनने के बाद ऐना वहाँ से जाना चाहती है। मारियो उसे अपना एड्रेस लिख कर देता है। वह कहता है कि यह एड्रेस उस लड़की को देना। अब वो सोते जागते मारिया को उसी सूटकेस के ही सपने आते हैं। तभी वेयर हाउस की बेल बजती है। ईवा की माँ मारियो से मिलने आई थी। वह अंदर आकर मारियो से पूछती है कि मैं बस जानना चाहती हूँ कि मेरी बेटी कैसी है।
वह उसको वही कपड़ा दिखाता है जिसके ऊपर ईवा लिखा था। सारा कहती है कि यह मैंने ही बनाया था, क्या आपने ही मेरी बेटी को अडॉप्ट किया था? फिर मारियो बताता है कि नदी की साफ सफाई में हमें एक सूटकेस मिला था जो काफ़ी समय से पानी में डूबा हुआ था। उसमें मुझे एक कंकाल मिला। ये सुनकर सारा रोने लगती है। पुलिस शायद कुछ नहीं करेगी, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। सारा कहती है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। फिर वह वहाँ से चली जाती है क्योंकि वह लेट हो रही थी। तभी भागकर होटल में पहुँच जाती है। वहाँ उसे टॉम नाम का लड़का मिलता है। वह कहता है कि तुम्हारा क्लाइंट तुम्हारा वेट कर रहा है। शाम को मारियो हेलेना से मिलने जाता है। वह उसे पूछता है कि वह प्रोस्टिट्यूशन का काम होता है। हेलेना कहती है कि इतना बड़ा होटल है, होता ही होगा। रात को मारियो फिर से उस होटल में जाता है। फिर से वही ऐना को बुलाता है। ऐना के आने के बाद वह उसे मिलने के लिए थैंक यू कहता है। वह उसे दोबारा मिलने को कहता है। ऐना उसको किचन की लॉबी में इंतज़ार करने को कहती है। रास्ते में उसे टॉम मिलता है। ऐना सारा को भेजती है। टॉम को उस पर शक हो जाता है। फिर मारियो किचन की पास वाली तभी वहाँ पर सारा आ जाती है। वह सारा को उसकी बेटी का कपड़ा देता है। फिर सारा कहती है मुझे नहीं चाहिए। क्या तुम जानना नहीं चाहती तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा किसने किया? सारा कहती है तुम्हें इन सब में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इतने में वहाँ पर टॉम आ जाता है। टॉम और मारियो के बीच में बहस हो जाती है। उनकी बहस हाथापाई का रूप ले लेती है। झगड़े में मारियो के हाथ से टॉम के चेहरे पर चोट लग जाती है। फिर सारा टॉम के पॉकेट में से शॉकिंग डिवाइस निकालकर उसी को शॉक लगा देती है। उसके बाद उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे। फिर वह मारियो को हाथ पकड़कर उसे वहाँ से भगाकर ले जाती है। फिर वो दोनों मारियो के कार में बैठ जाते हैं। मारियो पुलिस को बताने को कहता है, लेकिन वह मना कर देती है। जब वह दोनों वेयर हाउस जाते हैं तब मारियो उससे पूछता है कि तुम्हारा कोई पासपोर्ट है? तब सारा कहती है पासपोर्ट उन लोगों के पास है। मारियो उसे किसी दूसरे देश में भेज देना चाहता था। फिर वह उसे वेयर हाउस में बने अपने रूम में लेके जाता है और कहता है कि जब तक मैं ना कहूँ तुम यहाँ से बाहर मत निकलना। अगले दिन सुबह हेलेना मारियो से मिलने आती है। वो बताती है कि मैंने उस होटल के बारे में पता किया। वह उनकी काफ़ी बड़ी फ्रेंचाइज है। उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। उनके इसी तरह के होटल दूसरे देशों में भी है। वह कहता है कि अगर तुम लोगों को पता है यह प्रोस्टिट्यूशन का धंधा चलता है तो तुम लोग कुछ करते क्यों नहीं? वह बताती है इस देश में प्रोस्टिट्यूशन लीगल है, लेकिन मानव तस्करी अवैध है। बातचीत के दौरान हेलेना सारा को वहाँ देख लेती है। फिर बिना कुछ कहे हेलेना वहाँ से चली जाती है क्योंकि हेलेना मारियो को चाहती थी। मारियो सारा से कहता है कि मैंने तुम्हें बिना अनुमति बाहर निकलने से मना किया था। सारा कहती है कि वे मुझे ढूंढ ही लेंगे। फिर मारियो उसे अपने घर में लेकर जाता है। घर की चाबियां घर के अंदर ही थी और गेट उसने चोरों की तरीके से खोला। सारा को घर में छोड़कर घर को बाहर से लॉक करके वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम उजाऊ नाम के एक बूढ़े आदमी को देखते हैं। वो एक डॉक्टर के साथ साथ मानव तस्कर भी था। फिर उसके बाद टॉम का फ़ोन आता है। वह उसे बताता है कि यह बहुत गड़बड़ हो गई है। उसके बाद टॉम ऐना से मिलता है और वह उसे बताता है कि उजाऊ यहाँ आ रहा है। यह बात सुनकर ऐना टेंशन में आ जाती है। शाम को मारियो के घर को आता है तो वो सारा को बताता है कि बिजली कल आ जाएंगी। दरअसल मारियो यहाँ पर आता जाता नहीं था, इसलिए यहाँ पर बिजली भी नहीं थी। वह सारा की एक मोबाइल और एक नकली पासपोर्ट भी बना देता है। वह चाहता था कि सारा इस दलदल से हमेशा के लिए बाहर निकल जाए, लेकिन वह मना कर देती है। फिर रात को मारियो सो रहा था तो सारा वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजे की आवाज़ से मारियो उठ जाता है और वो सारा को पकड़कर उसे वापस घर ले आता है। वह कहता है कि मुझे जाने दो वरना तुम भी मारे जाओगे, लेकिन मारियो कहता है कि तुम मुझे जानती नहीं, मैंने लाइफ में इससे भी बड़ी बड़ी चीज़ों को ठीक की है। और फिर वो मारियो को आने वाले खतरे का अंदाज़ा नहीं था। फिर दूसरे सीन में उजाऊ उनके शहर में आ जाता है। टॉम और उजाऊ एयरपोर्ट पर जाते हैं। उधर सारा मारियो को कहती है कि तुम इस बार में क्यों नहीं सोते? तो मारियो कहता है मैंने यह घर मेरी गर्लफ्रेंड को सरप्राइज़ देने के लिए बनाया था। एक दिन मैं उसे प्रपोज करने वाला था।
फिर मुझे पता चला कि उसका ऑफिस में ही किसी के साथ चक्कर चल रहा था, बस इसलिए मैं इस घर में आता जाता नहीं हूँ। फिर वो सारा को कार चलाना भी सिखा देता है। दूसरी तरफ टॉम उजाऊ को ऐना के पास लेकर जाता है। ऐना सारा की मदद करने के लिए उससे माफ़ी मांगती है, लेकिन वह ऐना का गेम बजा देता है। अगले सीन में हम देखते हैं हेलेना मारियो के घर आ जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात सारा से होती है। सारा उससे पूछती है कि तुम मारियो को कब से जानती हो। तब वो बताती है कि मैं फर्स्ट टाइम मारियो को यहाँ पर अरेस्ट करने के लिए आई थी। दरअसल उसकी गर्लफ्रेंड उसको धोखा दे रही थी, तब उसने उसके बॉयफ्रेंड को ठोक दिया था। कोर्ट में उसने साबित कर दिया था कि ये एक्सीडेंटली हुआ है और वो बरी हो गया था। सारा को सरकारी प्रोटेक्शन देने का कहती है, लेकिन वह उसे मना कर देती है। फिर वह उसे अपना कांटेक्ट कार्ड देकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन उजाऊ मारियो से मिलने आ जाता है। सारा नाम की एक लड़की खो गई है, क्या तुम उसे मेरे लिए ढूंढोगे? यह सुनकर मारियो घबरा जाता है। फिर वह कहता है कि आपको पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखवा देनी चाहिए। फिर वह बूढ़ा वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सारा घर खुला छोड़कर बाहर चली जाती है। मारियो जब उसने दिए हुए फ़ोन पर फ़ोन करता है, लेकिन सारा फ़ोन रिसीव नहीं करती, तब मारियो को उसकी टेंशन होती है और वो घर की तरफ भागता है। घर का गेट खुला ही पड़ा था। फिर जब मारियो घर के अंदर जाता है, तब उसे टॉम और उसके दो साथी मिलते हैं। थोड़ी देर बाद जब सारा घर आती है तो देखती है कि मारियो की कार का दरवाज़ा खुला ही था। फिर वो घर के अंदर जाकर हेलेना को मैसेज भेज देती है। तभी वहाँ पर टॉम आ जाता है और सारा उसके गले लग जाती है और कहती है कि वह यह मेरी मदद करो। फिर वह रूम में जाकर देखती है कि उन चारों ने मारियो को पीट कर उसका बुरा हाल कर दिया था। मारियो कहता है कि प्लीज़ उसे कुछ मत कहना। फिर सारा उजाऊ को उससे रिक्वेस्ट करती है कि मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, प्लीज़ उसे छोड़ दो। फिर टॉम सारा को वहाँ से बाहर भेज देता है। उजाऊ टॉम को इसे ख़त्म करने के लिए कहता है। टॉम उसे मारने ही वाला था कि मारियो को टॉम से कहता है कि सारा का ख्याल रखना। इतने में वहाँ पर पुलिस के सायरन की आवाज़ आती है। वह उसे बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। जब हेलेना अंदर आती है, तब वह मारियो को देखकर उसके लिए एम्बुलेंस बुलाती है। कुछ दिनों बाद जब मारियो बिल्कुल ठीक हो जाता है, तब वह हेलेना से मिलने के लिए आता है और वह उसे पुलिस रिपोर्ट लिखाने के लिए कहता है, लेकिन वह उसे मना कर देता है। जब मारियो घर आता है, तब उसे सारा की याद सताने लगती है। अब वह सारा दिन उसी के बारे में सोचता रहता है। जब वह अपने काम पर वापस जाता है, तब वह देखता है कि वहाँ पर पड़े सामान की सरकारी बोली चल रही थी। यह बंदा यहाँ पर नया अपॉइंट हुआ था। वह उसे कहता है कि आज से तुम अपने घर पर ही सोओगे, यहाँ नहीं। अगले दिन जब मारियो हेलेना से मिलता है, तब हेलेना उसे कहती है कि उस दिन सारा मेडिकल स्टोर पर गई थी यह सामान देने के लिए। शायद उसे यूज करने का मौका ही नहीं मिला। उससे कैरी बैग में प्रेगनेंसी टेस्ट किट थी। उसे देखकर मारियो समझ जाता है अगर सारा प्रेग्नेंट हुई तो उसके पेट में उसी का ही बच्चा है। सारा को गए कई महीने हो चुके थे। मारियो को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर वह वापस उसी लेडी के पास जाता है जिसका एड्रेस रेड सूटकेस में मिला था। वह उसे सब कुछ पुलिस को बता देने की धमकी देता है। फिर वो औरत बताती है कि हम एक ट्रिप पर गए थे, मेरी हस्बैंड ने वहाँ से एक बेबी एडॉप्ट किया था, लेकिन वापस आते समय फ्लाइट में यह हिल भी नहीं रही थी क्योंकि वह मर चुकी थी। मारियो कहता है कि तुमने उसी नदी में फेंक दिया। फिर मारियो उसे वहाँ का एड्रेस मांगता है और अब मारियो अपना जोड़ा हुआ पैसा और सारे जेवरात लेकर वहाँ से जाने की तैयारी करता है। वह जाकर वहाँ एक होटल में रूम करता है। फिर वो अपना हुलिया सुधारता है। फिर वो जेंटलमैन बनकर उसी औरत से मिलता है जिसने मूवी के शुरुआत में युवा को सूटकेस में फेंक दिया था। मारियो उस औरत को कहता है कि मैं एक बच्चा अडॉप्ट करना चाहता हूँ। बदले में औरत उसे मोटा रुपयों की डिमांड करती है और वो भी कैश। मारियो तैयार कर देता है। फिर वो उस औरत का पीछा करता है क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि सारा भी वहीं पर होगी। गेट पर सिक्योरिटी गार्ड थे, इसलिए वह ऑफिस के तारों को काटकर प्रॉपर्टी के अंदर
अंदर जाकर वहाँ का सारा नक्शा याद कर लेता है। फिर वो अपने साथ लाई हुई सारी ज्वेलरी बेच देता है क्योंकि उसे बहुत सारे रुपयों की ज़रूरत थी। आधी रात को मारियो के पास फ़ोन आता है। वह बुढ़िया उसे पैसे लेकर बैंक आने को लिए कहती है। फिर मारियो सोता नहीं बल्कि उस जगह पर जाकर अपनी कार को वहीं पर खड़ी करके वापस आ जाता है। फिर सुबह वह पैसे लेकर बैंक जाता है। बुढ़िया का आदमी उससे पैसे ले लेता है। फिर बुढ़िया वहाँ पर आ जाती है और मारियो अपने साथ ले जाती है। अब फाइनली वह उस प्रॉपर्टी के अंदर जाने से पहले उसकी तलाशी ली जाती है। बुढ़िया उसे बिल्डिंग के अंदर ले जाती है और उसे फॉर्म फिल करने को कहती है। फिर वह रूम को बाहर से लॉक करके वहाँ से चली जाती है। वहाँ सेम टू सेम वही सूटकेस पड़ा था जिसमें ईवा का कंकाल मिला था। फिर सैम अपनी स्टिक में से एक चाकू और लॉक खोलने के लिए एक पिन निकालता है। अब वह लॉक खोलकर वहाँ से बाहर आ जाता है और एक एक करके सभी रूम चेक करने लगता है। फाइनली एक रूम में उसे सारा दिख जाती है, लेकिन उजाऊ भी उसी रूम में था। वो सारा को कहता है कि अभी डिलीवरी में टाइम है। फिर जैसे ही वह बाहर आने लगता है मारियो छिप जाती है और फिर वो सारा के पास जाता है। सारा उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसे लगता था कि टॉम ने उसे मार दिया था। फिर वो सारा को लेकर वहाँ से बाहर जाने लगता है। वहाँ से भागते हुए टॉम और उजाऊ दोनों ही देख लेते हैं। फिर वो दोनों उसी कार में जाकर बैठ जाते हैं जो रात को मारियो ने वहाँ पर पार्क की थी। फिर वह टेढ़े मेढ़े रास्तों से पहाड़ी से भागने लगते हैं, लेकिन शॉर्टकट रास्ता लेकर टॉम और उजाऊ वहाँ पर आकर उनका रास्ता रोक लेते हैं। मारियो उनसे लड़ने के लिए कार से बाहर निकलता है, लेकिन टॉम उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। फिर मारियो अचानक से टॉम के ऊपर हमला कर देता है। उन दोनों के बीच में हाथापाई होती है। तभी बूढ़ा अपनी गन को निकालकर मारियो के पेट में गोली मार देता है। यह देखकर सारा को गुस्सा आ जाता है और अब वह तेज स्पीड में कार चलाकर बूढ़े को ठोक देती है। फाइनली वह बूढ़ा मर जाता है। उजाऊ के मरते ही मारियो के पास में पड़ी गन उठाता है, टॉम के ऊपर गन तानते हुए। फिर सारा कार से बाहर निकलती है और कहती है कि यह मेरा भाई है। फिर वह अपने भाई से जाने के लिए रिक्वेस्ट करती है।